ग्रिफिथ के चूहे पर एक्सपेरिमेंट के बाद यह तो लगभग क्लियर था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसका केमिकल सर्टिफिकेशन यानी केमिकली इसको प्रूव करना अभी बाकी था। हालांकि तब तक उस समय तक यही विश्वास किया जाता था कि कहीं ना कहीं प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है और यही जो है इन सभी कैरेक्टर्स वगैरह को कंट्रोल करता है। तो इस चीज को केमिकली प्रूफ करने के लिए तीन वैज्ञानिक ओसवाल्ड एवरी कोलिन मैक्लियोड और मैकार्थी, इन्होंने लगातार लगभग 1933 से 44 तक इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर वो कौन सा सब्सटेंस है, क्या प्रोटीन है या लिपिड है या उसका डीएनए है। क्योंकि जो हम लोग डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की जो बात किए, तो इसमें तीन ही चीजें, या तो पॉलीसेकेराइड है, या फिर उसके सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो रेस्पॉन्सिबल है, और या फिर उसका डीएनए है जो इस पर रेस्पॉन्सिबल, डीएनए के साथ साथ आरएनए भी है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। तो इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जो भी बायोमोलिक्यूल्स थे, यानी कि चाहे वो प्रोटीन हो या फिर आरएनए हो या फिर पॉलीसेकेराइड हो, पॉलीसेकेराइड और या फिर डीएनए, इनमें से आखिर कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए उन्होंने अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग जो है तरीके अपनाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन द्वारा ये होता है कि नहीं, इसके लिए उन्होंने अपने जो भी कल्चर मीडियम थे उसमें प्रोटीएजेस मिलाया। प्रोटीएजेस क्या होता है कि यह प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि अगर हम उस बैक्टीरिया को यानी डेड एस स्ट्रेन को अगर उसमें जिस कल्चर में हम डालते हैं उस कल्चर में अगर प्रोटीएजेस होगा तो उसमें जो भी प्रोटीन वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे। फिर आरएनए के लिए आरएनएज, इसके बाद जो है डीएनए के लिए डीएनएज एंजाइम होता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। अब जो है ये प्रक्रिया क्या रहा, यह प्रक्रिया जानने के लिए हम जो है इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि डीएनए को आइसोलेट किया और आइसोलेट करके इसको दो भाग में बांट दिया। एक भाग जो है वह डीएनए विथ डीएनएज और दूसरा डीएनए विदाउट डीएनएज जैसे पहले हम बताए कि डीएनएज मतलब कि जो डीएनए को डाइजेस्ट कर सकता है और दूसरा था कि उसमें डीएनएज नहीं मिलाया गया। इन दो भागों को अब जो है उन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को पहले एक कल्चर मीडियम में कल्चर प्लेट पे ग्रो कराए और उसके बाद उसको 4 टेस्ट ट्यूब में 4 भागों में बांटकर 4 टेस्ट ट्यूब में डाला। जैसे ये कल्चर मीडियम मतलब कि द सब्सटेंस और द मीडियम इन विच लिविंग थिंग ग्रो। इसमें इन्होंने बैक्टीरिया ऑलरेडी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऑलरेडी डाला हुआ था। ठीक है, और क्या किए कि पहले में जैसे हम इसको नोटिफाई कर लेते हैं ए बी सी और डी से, तो ए वाले में एक में क्या किया कि उस
पार्ट को मिलाया जिसमें डीएनए जो था वो डीएनएज के साथ था, यानी इसमें जो है डीएनए विथ डीएनएज, डीएनएज एंजाइम। दूसरा पार्ट जो था इसमें विदाउट डीएनएज, यानी डीएनए विदाउट डीएनएज, ठीक है। और तीसरा जो था इसमें इन्होंने प्रोटीन, और चौथा जो था इसमें पॉलीसैकेराइड, इस तरह से मिलाया। और बाद में कुछ समय बाद जब इन लोगों ने इसका एग्जामिन किया तो यह पाया कि वैसा वह ट्यूब यानी कि ट्यूब बी जिसमें डीएनए को मिलाया गया था और वह डीएनए जिसमें डीएनए नहीं था, यानी जो डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया था, उस पार्ट में या उस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने देखा कि इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों ओर एक पॉलीसैकेराइड का लेयर बनना शुरू हुआ था या बन गया था। और जैसे ही यह पॉलीसैकेराइड का लेयर बनता है यह आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, यानी यह आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और यह वायरुलेंट था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने यह प्रूफ करने में सफलता पाई कि अगर जो है डीएनए को यानी एस स्ट्रेन डीएनए को हम अगर लाइव आर स्ट्रेन डीएनए वाले कल्चर मीडियम में डालते हैं तो यह जो है आर स्ट्रेन जो होगा वह एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें पॉलीसैकेराइड की लेयर बनाने की क्षमता आ जाएगी। और इस तरह से यह प्रमाणित हुआ कि ग्रिफिथ की जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया उसमें एक्चुअली में वह सब्सटेंस डीएनए ही था जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल पाया या बदलने की क्षमता उसमें थी। इस तरह डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ था। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक जो है उस समय इनके इस प्रिंसिपल से सहमत नहीं थे और फिर जो है आगे प्रयोग चलता रहा। इसके बाद जो है अगले वीडियोस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर वो अगला कौन सा था। तो अगला जो था वो मार्था और चेज का एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले से भी जानते होंगे। मार्था और चेज का एक्सपेरिमेंट था जिसको उन्होंने बैक्टीरियोफेज और एसेसिया कोलाई पर किया और उसके द्वारा उन लोगों ने यह प्रूफ किया कि एक्चुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल